बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कौमी और चारों सूबाई असम्बलीज की मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजाफी मखसूस नशिस्तें 9 सियासी जमातों में तकसीम। मजमूई तौर पर नून लीग की 43 नशिस्तें बहाल, जबकि पीपल्स पार्टी की 14 और JUI को 12 सीट्स मिलेंगी। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP की एक नशिस्त बहाल। सुप्रीम कोर्ट की आइनी बेंच ने 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। बहाल होने वाली ख़वातीन अरकान का दोबारा हल्फ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत बहाल कर दी। 19 मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों की बहाली से कौमी असम्बली में नून लीग की नशिस्तों में 13, पीपल्स पार्टी की 4, जबकि JUI की नशिस्तों में 2 का इजाफा हो गया। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान बहाल हुए। पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 11 अरकान, जबकि कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 3 अरकान बहाल हो गए हैं। पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 24, अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 3 अरकान की बहाली हुई। पंजाब असम्बली में नून लीग की नशिस्तों में 23, पीपल्स पार्टी की 2, IPP और काफ लीग की नशिस्तों में 1 का इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 21, जबकि अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 4 अरकान बहाल हो गए। JUI की नशिस्तों में 10, नून लीग की नशिस्तों में 7, पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में 6, जबकि ANP और PTIP की नशिस्तों में 1 का इजाफा हुआ। सिंध असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 2 और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 1 रुकन की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध असम्बली पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में 2, जबकि MQM पाकिस्तान की नशिस्तों में 1 का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लिमानी पार्टी इजलास की इब्तदा असीर रहनुमाओं के खतूत को पढ़कर की गई। सलमान अकरम राजा की बानी की बहनों के हक में गुफ्तगू। इस हवाले से बात करेंगे आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताएगा डिटेल। PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस वक्त जारी है। इब्तदा में ही अमल डोगर की जानब से जो असीर रहनुमाओं का खत है मुज़ाकरात से मुतल्लक वो पार्लिमानी पार्टी के सामने रखा गया। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI की बहनों के हक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलीमा खान और बहनें भाई की रिहाई के लिए जज्बाती हैं। बहनों के जज्बात को समझा जाए और उसका एहतराम जो है वो भी होना चाहिए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में निसार जट की जानब से अली अमीन गंडापुर और क़यादत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा गया कि जब बानी PTI ने कहा कि मुझसे मुलाकात करें तो क्यों न की गई। बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतजार कर लिया जाना चाहिए था। अलीमा खान और पार्टी अरकान के बयानात की वजह से पार्टी में इख्तलाफात वाजे हो रहे हैं। अली मोहम्मद खान की जानब से PTI सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़ दी गई और कहा कि सोशल मीडिया को सिर्फ बानी PTI की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम एक दूसरे को गद्दार करके तबाही कर रहे हैं। माजी के एहतजाज में सब ने कोशिश की, लेकिन वाज़े कादूत पंजाब निकलेगा तो खान जो है वो रिहा होगा, जिस पर अरकान पंजाब असम्बली जो है वो अली मोहम्मद खान पर बरहम हो गए। और अली मोहम्मद खान ने कहा कि आप पंजाबी हमारे दोस्त हैं, गुस्सा ना करें। मेरी तजवीज़ है कि इस्लामाबाद आने की बजाय पूरे मुल्क में लोगों को निकाला जाए। बजट से कबल अली अमीन गंडापुर को बानी से मुलाकात के लिए जाना चाहिए था। हर सूरत मुज़ाकरात होने चाहिए, उनका रास्ता जो है वो बनाया जाए। अलीमा खान की इज्जत करते हैं, उनको सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर हमारे भाई हैं, आपको फैसला करने होंगे और बानी से हर सूरत मिलकर मुज़ाकरात का कहा जाए और एस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत से बात करनी चाहिए और बानी से फौरी राब्ता जो है वो बहाल भी होना चाहिए। ज़रफराज गुल की जानब से अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला किरदार की जो है वो तारीफ की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दी के सामने कभी ना झुकने का अज़्म, कहा सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं है। पाकिस्तान हरगिज़ दहशतगर्द के सामने नहीं झुकेगा। दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, दहशतगर्दों का कोई मजहब और सरहद नहीं होती। बिलावल भुट्टो ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठी और मसला कश्मीर के हल पर बात करे। उन्होंने आलमी बरादरी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन की अपील भी कर दी।
दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे, सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़, भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाया। दहशतगर्दी जब भी आई हम झुके नहीं बल्कि इसके खिलाफ लड़े। पाकिस्तान की लुगत में सरेंडर करने का लफ्ज ही नहीं है। Terrorism has no nationality, no religion, no caste, no creed. When my grandfather Shaheed Zulfikar Ali Bhutto thundered at the United Nations in 1965, he warned, "We will fight for 1,000 years, but we will not surrender." Today I echo him with one revision. साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत को मसला कश्मीर और पानी पर मुज़ाकरात की दावत दी और कहा, दिल्ली को चाहिए वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। India's leadership to step down from the high horse that is galloping its republic towards the abyss. Pursue peace with Pakistan. Sit with us. Talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water. Come learn from Pakistan. Learn from our armed forces. बिलावल भुट्टो ने कहा, तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह बन रही हैं। तालिबान हुकूमत आने के बाद से अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ है। सीनियर पियोनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। गुज़िश्ता रोज जुडिशल कमीशन इजलास से कबल खत लिखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। खत में लिखा कि सदर सीनियरिटी तय करने से कबल चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। शराब और असलहा बरामदगी केस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। सीनियर सिविल जज ने नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। अदम हाजिरी के बायस 342 का बयान जमा न कराया जा सका। अदालत ने समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एहतजाज केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक गिरफ्तारी से रोक रखा है। ATC इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं करा रहे। आप IG के पास जाएं और कहें कि अदालत का हुक्म है कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट से इस अदालत को कोई इत्तला नहीं आई। अली अमीन इश्तिहारी हैं, इसलिए नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा आराई करने वाले ऑपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रेफरेंस में तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा है। हंगामा आराई के सबूत भी मुंसलिक किए गए हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला भी शामिल है। 26 ऑपोजिशन अरकान के पंजाब असम्बली दाखिले पर पाबंदी आयद है। और तहरीक इंसाफ का अरकान की मुअत्तली के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खुसर कहते हैं, स्पीकर ने औरतों की तरह ताने देकर 26 अरकान को मुअत्तल किया। हम तो पहले ही जाली असम्बली में बतौर एहतजाज बैठे हैं। खाली असम्बली में 23 लोगों के साथ बजट पास करा लिया गया। हुकूमत की 10 खरब की बददयानती का पीछा करेंगे। स्पीकर डिक्टेटरशिप के फैसले वज़ीर आला के दबाव में कर रहे हैं। हमने खत के जरिए स्पीकर से सबूत मांगे हैं। वीडियो में माइक तोड़ने का पता चल जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट 1,30,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गई। आज कारोबार के दौरान 2 नफ्सियाती हदें अबूर हुई। मार्केट में कारोबार का आगाज 1,28,199 पॉइंट से हुआ। 1.83% इजाफे के बाद 1,30,539 पर पहुंचा। मार्केट में 31 अरब रुपए मालियत के 34 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 2,144 पॉइंट्स के इजाफे से 1,30,344 की सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान कारोबार के हुजम में 1.67% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हसस बाजार में 32 अरब 21 करोड़ से जायद मालियत के 34 करोड़ 57 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। माहिरीन के मुताबिक मार्केट की सूरत हाल गैर मुतवक्के नहीं, मुआशी आशारिये मुस्बत हैं और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। दुनिया
हर में पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया जा रहा है। पाकिस्तान के रिजर्व $14 बिलियन के पास आ चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो आपको पॉजिटिव साइड पे नज़र आते हैं। खासतौर पे हम देख रहे हैं हमारे ट्रेड डेफिसिट भी अब पॉजिटिव साइड के ऊपर नज़र आने शुरू हो गए। रेमिटेंसेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया कि आपकी मार्केट जो बेहतर जा रही है उसकी वजूहत ये हैं कि पॉलिसीज़ आपकी स्टेबल है और इकोनॉमी भी स्टेबल है, और प्लस ये जो साल है ना पाकिस्तान के लिए ग्रोथ का रेट ईयर होगा, इसमें कि आप नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे। दूसरी जानब फी तोला सोना 600 रुपए की कमी के बाद 3,56,200 रुपए का हो गया, जबकि 514 रुपए की कमी से 10 ग्राम सोने की कीमत 3,05,384 रुपए हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नादहिंदगान समेत तमाम सनतों की पैदावार डिजिटाइजेशन करके उन्हें टैक्स नेट में लाने की हिदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के रोशन मुआशी मुस्तकबिल के लिए अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FPR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को FPR में इस्लाहात से मुतल्लिक इक़दामात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लाहात और टैक्स कवानीन के निफाज के जरिए टैक्स माली साल 2024 और 25 में टैक्स टू GDP तनासुब 11.3% रहा है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1.5% ज्यादा है, और गुज़श्ता साल की निस्बत कुल 865 अरब रुपए की जायद महसूलात वसूल की गयी, जो की 8 गुना का तारीख साज इजाफा है। वज़ीर-ए-आज़म ने रिटेल सेक्टर में FPR पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार मजीद वसी करने और नादहिंदगान समेत तमाम सनतों की पैदावार डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान के रोशन माशी मुस्तकबिल के लिए अहदाफ के हसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात की वसूली और माशी अहदाफ के तमाम मराहिल की जाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। महसूलात वसूली और प्राइस की अदायगी में FPR अवाम से इज्जत और तकरीम से पेश आए और कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान को सहूलियात देने के लिए FPR दरवाजे खुले रखे।